अभी हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्लास 9th। ओके, क्लास 9th नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर का जितना भी सिस्टम है, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर और उस नंबर किस तरीके से वर्क करता है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारा है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दूसरा हो गया होल नंबर। तीसरा हो गया हमारा इंटीजर्स। चौथा हो गया हमारा रेशनल नंबर। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स है वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हियर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 is called होल नंबर। बस करना क्या है? 0 1 2 3 4 5 अप एंड सो ऑन इज कॉल्ड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ और होल नंबर किससे स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स विच लाई ऑन रियल लाइन नंबर, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, बीच में 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। 0 से जो राइट हम लोग जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से जो लेफ्ट जाएंगे इसको कहेंगे हम लोग निगेटिव इंटीजर। और 0 को क्या कहेंगे? न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर। ओके, तो इंटीजर इज ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल। तो ये हमारा इंटीजर हम समझ गए कि इंटीजर 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और न्यूट्रल होता है। इसमें लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा? बताइए, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1। और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? +1। ठीक है, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर -1 और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर +1। इस चीज को ध्यान में रखिए। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर, मोस्टली इस चैप्टर में हम लोग को रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेशनल नंबर होता है अ नंबर which is in the form of p by q where q should not be 0 is called rational number। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स p बाई q के फॉर्म में होता है, जिसमें q यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 का मतलब होता है क्या? इन्फिनाइट।
समथिंग बाय जीरो इज कॉल्ड इन्फिनाइट, दैट्स वाई इट डज नॉट रिप्रेजेंट आवर रेशनल नंबर। जीरो ऊपर में हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, ये गलत है। इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? एब्सर्ड, मतलब मीनिंगलेस। एग्जाम्पल में 2/3, 4/5, 6/7 और एक्सेट्रा। इसमें निगेटिव नंबर भी होता है, -2/3, -7/9, कुछ भी, ये सब क्या हमारा हो गया? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में हमें क्या करना है कि जैसे दो रेशनल नंबर दिया है, फोर बाई फाइव और 2/3, दो रेशनल नंबर दिया है। अब इनके बीच दो और रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें, ठीक है? तो इनके बीच दो और रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए 4/5 + 2/3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जो आएगा वो हमारा रेशनल नंबर हुआ। जैसे क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 22/30। ये का नंबर आ गया 22/30। अब ये जो आया इसके साथ फिर ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा रेशनल नंबर आ जाएगा। फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। फिर जो आएगा उसको किसी के साथ ऐड कर देंगे तो और डिवाइड कर देंगे तो 2 से चौथा आ जाएगा। इस तरीके से इन्फिनाइट मेनी रेशनल नंबर हो सकता है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। तो ये एक तरीका हम लोग सीखे। एक तरीका क्या होता है, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, जैसे 4/5 और 6/5, दो क्या हमारा ये रेशनल नंबर है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है हमारा? सेम है, 5 5 डिनोमिनेटर सेम है, और इसके बीच में फाइंड करना 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है? कुछ भी मान ले सकते हम, कितना भी फाइंड करना। तो यहाँ n = हो गया 5, तो जो कैलकुलेशन हम लेंगे n+1 लेंगे, यानी कि 6 लेंगे। तो 6 कहाँ लेंगे? 4/5 × 6/6 क्या हो जाएगा? 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। और क्या लेंगे? 6/5 × 6/6 यानी 36/30। अब इन दोनों के बीच में जितना भी नंबर आता है वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि 24/30 और 36/30 के बीच में कितना आ जाएगा? 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30, 28/30, 29/30, इस तरीके से बहुत सारा आएगा, ठीक है? 36 के पहले तक यानी कि 35/30 तक आएगा। अब उसमें से हम 5 रेशनल नंबर चुन लेंगे कि हमको कौन सा उसमें डालना है, जो मन किया वही डाल दिए। तो ये एक तरीका हुआ हमारा रेशनल नंबर फाइंड करने का। तो ये दो मेथड आज हम लोग जाने रेशनल नंबर फाइंड करने का। एक तो डिवाइडेड बाई 2 करके उसके बीच का फाइंड कर लिए, और जब डिनोमिनेटर हमारा सेम दिया हुआ है तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है, रेशनल नंबर जो फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, उससे एक बढ़ाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और नेचुरल नंबर इजी वे में फाइंड कर लेंगे। अब एक है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between -2/3 and 3/4। 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 and 3/4। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नया मेथड है, इसमें हम लोग डी फाइंड करते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं? y - x/n+1, ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया। तो 3/4 माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 डिवाइडेड बाई n। n हमारा ये 5 हो गया, जितना रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो n+1 क्या हो गया? 6।
तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 इंटू 6, 17/72। ये हमारा हो गया डी। जब डी आ गया तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, -2/3 प्लस डी, तो -2/3 प्लस 17/72, फिर -2/3 प्लस 2d, तो -2/3 प्लस 2 इंटू 17/72। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, यानी कि x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, इस तरीके से हम इसको x प्लस 5d तक करके बढ़ाएंगे और जो 5 नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है वो कर लेंगे। तो ये 3 मेथड है, ठीक है। और इन तीनों मेथड से जैसा जैसा होगा वैसा वैसा आप लोग बनाते जाइएगा, और यदि कोई समस्या हो तो उसको आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज 1A हुआ बाई RS अग्रवाल, ठीक है। ये RS अग्रवाल में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट A है एक्सरसाइज। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल, यानी कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे डील करते हैं। तो डेसिमल में डील करने के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए ये क्लास यहीं पे। ओके, थैंक यू।